ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। पापा, ये गिलास यहाँ टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रखाइए। अभी चमेली ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये सब फैला हुआ पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं चमेली के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ, राघव ने चंद्रशेखर बाबू से कहा और अपने काम में लग गया। चंद्रशेखर बाबू का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था, अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थीं जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी विमला जी तभी कमरे में आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर से गुस्सा करेगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रख आई। राघव, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे, मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। उन्होंने कॉफ़ी बना रहे हैं, बेटे को कहा। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए। थोड़ा नियम में रहना सीखिए, बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे राघव के मुंह से ये सब सुनकर विमला जी भौचक्की रह गई। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तौल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वो जब कभी चाय पी लेती थी, मनमर्जी से कुछ भी खा लेती थी, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आई थी। वो और चंद्रशेखर बाबू अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से चंद्रशेखर बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया, पर वो दवाई ज़्यादा काम ना कर सकी। राघव को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव के इलाज की सुविधाएं नहीं थी। विमला जी जैसे तैसे चंद्रशेखर जी को शहर ले आई। वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो काफ़ी महंगा इलाज बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हो तो मैं आगे बात करूं, वरना देख लीजिए, राघव ने बिना लाग लपेट के बोला। अपने आंसू आंखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। जब तक जाकर राघव ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। विमला, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। चंद्रशेखर बाबू बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझ कम पढ़ी लिखी को तो समझ नहीं आती है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखें रह लो, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे, वो दिलासा दिलाते हुए बोली। चमेली अपने ऑफिस से आ चुकी थी। चमेली बेहद ही नकचढ़ी और गर्म मिजाज की लड़की है, जिसे न अपने सास ससुर की परवाह है और न ही घर की परवाह है। उसके आते ही राघव ने उसे कॉफ़ी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। विमला जी डायबिटीज़ की मरीज़ थीं, उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती है। विमला जी को वहाँ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। विमला, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई। चल अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कद्र ही नहीं है। तभी राघव कमरे में आता है। चमेली और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सुबह की रोटी बनी रखी है, वो खा लेना। मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। लेकिन तेरे बाबूजी तो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। विमला जी की बात को अनसुनी करते हुए राघव और चमेली पार्टी के लिए चले गए। विमला जी ने डिब्बे में देखा तो पतली पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म और मोटी रोटी खाई है। उन्होंने हिम्मत की और चंद्रशेखर जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी, फिर खुद ने रोटी खा ली।
सामान ऊपर से उतार तो दिया पर उनसे दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज से उनकी नींद खुली। वो सीधा उठकर बाहर गई। मम्मी, आपने किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरी रसोई बिखरा दी? विमला जी समझ गई उनका बेटा बहू की जुबान बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है, सब कुछ बेटा कह देता है। आज विमला जी से रहा नहीं गया, वो बिगड़ गई। हाँ, पता है ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी ही चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरे फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सकें। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते। ये बात और थी, जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काट कर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरे पसंद के लिए मैं और तेरे बाबूजी अपनी पसंद भुला देते थे। तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरी स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूते की मिट्टी से रोज आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये तेरा घर है जहाँ तेरी माँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। मैं गांव में फ़ोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है, हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो और तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूँगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरा घर तू अपने पास ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है जहां हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे और तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमज़ोर हैं और बीमार भी हैं। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। विमला जी अपने पति चंद्रशेखर बाबू के साथ अपने घर चली गई। दोस्तों, अपने माँ बाप को कभी दुख ना पहुँचाएं, ये सच ही है। जिस तरह बच्चे अपने माता पिता को घर में बरसों अपनी मनमर्जी से रहते हैं, खाते पीते हैं, उसी तरह माता पिता बच्चों के घर में अपनी मनमर्जी से ना तो रह पाते हैं ना ही खा पी सकते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं, लेकिन वही बच्चे जब अपने पैर पर हो जाते हैं तो माँ बाप को ही भूल जाते हैं। वाह, क्या ज़माना आ गया है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।